नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। नवरात्रि एक ऐसा महापर्व जो हिंदू आस्था का प्रतीक माना जाता है, जिसमें 9 दिनों माँ देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इसी को लेकर सप्तम दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना का दिन माना जाता है। भक्तों का मानना है इस दिन माँ की साधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और हर भय का विनाश होता है। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर त्रिकोण पथ स्थित विख्यात काली खोह मंदिर में आज सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। नवरात्र के 7वें दिन भक्त विशेष रूप से कालरात्रि की आराधना करते हैं। ये स्वरूप देखने में जितना भव्य और अद्भुत है, उतना ही दुष्टों के लिए विकराल भी है। स्वरूप और महिमा। मां कालरात्रि का वर्ण गहरे अंधकार की भांति काला है। उनके बिखरे हुए केश और गले में विद्युत ज्योति से चमकने वाली माला भक्तों को रहस्यमय शक्ति का आभास कराती है। 3 विशाल नेत्र ब्रह्मांड जैसे गोल और विस्तृत, जिनमें निरंतर प्रकाशमान किरणें निकलती रहती हैं। उनका श्वास प्रश्वास से अग्नि ज्वालाएं प्रकट होती है। 4 भुजाओं वाली मां कालरात्रि गंधर्व पर सवार है। दाईं भुजा से वरदान और अभय का आशीर्वाद देती है, वहीं बाईं भुजाओं में तलवार और खड्ग धारण करती हैं। भक्तों का मानना है कि मां का विकराल स्वरूप पापियों के लिए भयावह है, लेकिन श्रद्धालु के लिए कल्याणकारी और कृपालु है। इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। काली खोह मंदिर की पूजा व अनुष्ठान। विंध्य पर्वत पर बसे काली खोह मंदिर में सप्तमी के अवसर पर तांत्रिक और वैदिक परंपराओं का सुंदर संगम दिखा। आज सुबह ही मंगल आरती के बाद मंदिर परिसर में विशिष्ट अनुष्ठान हुए। मां को गुड़, मधु और महुआ के रस सहित विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया गया। मंदिर के पुजारियों ने नवग्रह और 10 दिक्पाल की पूजा के बाद मां कालरात्रि का ध्यान किया, जिसको लेकर विद्वान पुरोहित अखिलेश चंद्र ने बताया, मां कालरात्रि का यह स्वरूप भक्तों के भय का नाश कर उन्हें अभय प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर मां की तांत्रिक साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 7वां दिन, सप्तमम कालरात्रि थी। हमारे पुराणों में आया है कि वामपादोल्लसल्लोहा लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकरी भगवती का बड़ा ही भयानक स्वरूप है। गर्दभ पर माता बैठी हुई है, 4 भुजाएं हैं और इनके आंखों से प्रचंड ज्वालाएं निकल रही हैं, लेकिन इनका नाम शुभंकरी भी कहा गया है। भक्त भगवती का पूजन आज के दिन जहाँ कलश की स्थापना किए हैं, वहाँ पर लाल वस्त्र माता को अर्पण करें और षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद भोग जो है माता का है गुड़, फल में अनार और रबड़ी का भोग लगा। भोग लगाने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रै नमः इस मंत्र का यदि 9 माला सच्ची श्रद्धा से जप करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। यही वो देवी हैं जो कि भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल जिनके घर में बाधाएं रहती हैं, सारी बाधाएं इनके केवल दर्शन मात्र, पूजन मात्र से हर प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाता है। आज के दिन साधक के सहस्त्रार्ध चक्र का जागरण होता है। ये विंध्याचल में जो विंध्य पर्वत पर माता महाकाली विद्यमान है, पूरब की तरफ मुख उनका फैला हुआ है। आज कालरात्रि के दिन जो माता महाकाली का जो भक्त दर्शन करते हैं त्रिकोण मार्ग में, उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर देती है। भगवती ने कहा है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और जिनके कुंडली में सूर्य और शनि की महादशा अंतरदशा जिनकी खराब चल रही है, आज के दिन पूजन करने मात्र से यह शनिदेव और सूर्य भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। वही दर्शन करने आए भक्तों ने भी बताया, यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। माँ के चरणों में आकर जीवन की हर बाधा दूर होती है। तांत्रिक साधना और मान्यता। दुर्गा पूजा का 7वां दिन विशेष पर तांत्रिक साधना करने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आधी रात में की जाने वाली तांत्रिक पूजा से साधक अद्भुत शक्ति और सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह यादव है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी से आया हूँ। मैं फिर विंध्याचल दर्शन करने आया हूँ। माता खोह के दर्शन करने आया हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं अष्टभुजी जाऊंगी, मैं दर्शन करने आया हूँ। कैसा लग रहा था दर्शन करके? बहुत बढ़िया लग रहा था।
बहुत अच्छा लगा। भीड़ था? बहुत भीड़ था, बहुत अच्छा था, एकदम शांत बहुत है। मेरा प्रशासन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बराबर कभी किसी तरह आप दर्शन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ आए हैं दर्शन करने? अंकुर उपाध्याय, जौनपुर से आए हैं माँ जगत जननी दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मैं आया हूँ यहाँ। माँ का दरबार बहुत अनोखा है, पहले से ज्यादा व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। कॉरिडोर बन जाने की वजह से जगह जो 60 था वो जगह बहुत बढ़िया हो गया है। कैसा लगा आपको यहाँ आने में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ मान्यताएं रही होंगी माँ से? हाँ, मानता है तो थी कि थोड़ा सा देश में और भी अच्छी स्थिति हो जाए, देश की स्थिति बेहतर हो जाए, हमारी जो स्थितियाँ थोड़ी खराब है वो भी बढ़िया हो जाए, माँ से नवरात्र की सप्तमी से भक्तों के लिए मां का दरवाजा खुल जाता है। इसी से देवी के शक्ति स्वरूप का दर्शन सभी को सुलभ होने लगते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कलश, नवग्रह, 10 दिक्पाल और देवी परिवार की पूजन के उपरांत ही मां कालरात्रि की पूजा होती है। विंध्याचल धाम में सप्तमी की यह पूजा हर भक्त को आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती है। कहते हैं कि मां कालरात्रि के पूजन से सभी भय दूर हो जाते हैं और साधक को परम शांति की प्राप्ति होती है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए विंध्याचल धाम से राजू भारती की रिपोर्ट।